सोचिए, एक फिल्म जिसने करोड़ों लोगों को रुलाया, उसके बनने के पीछे भी ऐसी कहानियाँ छिपी थी जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई बातें खुद फिल्म के कलाकारों और मेकर्स ने इंटरव्यूज़ में बताई थी। तो चलिए जानते हैं आनंद के वो कम ज्ञात लेकिन पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट, आनंद सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के निजी भावनाओं का नतीजा था। कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस कहानी की प्रेरणा उन्हें उन लोगों से मिली जो गंभीर बीमारी के बावजूद ज़िंदगी को हंसते हुए जीते थे। इसलिए फिल्म का मकसद बीमारी दिखाना नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका दिखाना था। दूसरा दिलचस्प फैक्ट अमिताभ बच्चन से जुड़ा है। आज अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है, लेकिन जब आनंद बन रही थी तब उनका कैरियर संघर्ष के दौर में गुजर रहा था। उसकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। ऐसे समय में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार दिया। बाद में यही फिल्म उसके कैरियर की शुरुआती सबसे यादगार अभिनय में गिनी जाने लगी। तीसरा फैक्ट, फिल्म का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग बाबू मोशाय की लोकप्रियता का अंदाजा शायद मेकर्स को भी नहीं था। रिलीज के बाद यह संवाद आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गया। दशकों बाद भी अगर कोई बाबू मोशाय बोलता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले राजेश खन्ना की मुस्कुराती हुई छवि आ जाती है सामने। अब बात करते हैं राजेश खन्ना की। उस समय वे लगातार सुपरहिट फिल्मों की वजह से भारत के पहले सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसे किरदार को चुना जिसकी मौत फिल्म की शुरुआत से ही तय थी। उस दौर में बड़े सितारे अक्सर ऐसे रोल करने से बचते थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कहानी पर भरोसा किया और वही फैसला भारतीय सिनेमा का इतिहास में दर्ज हो गया। एक और कम ज्ञात तथ्य यह है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगी क्योंकि इसके निर्देशक ने दोनों के किरदारों को बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व दिया था। एक कम बोलने वाला गंभीर डॉक्टर और दूसरा हर किसी से दोस्ती करने वाला इंसान। यही विरोधाभास फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब संगीत की बात करते हैं। सलील चौधरी ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया, जबकि गीत योगेश और गुलजार ने लिखे। खास बात यह है कि कहीं दूर जब दिन ढले और जिंदगी कैसी है पहेली जैसे गीत सिर्फ कहानी रोकने के लिए नहीं रखे गए। ये गाने कहानी को आगे बढ़ाने और आनंद के जीवन दर्शन को शब्द देते थे। यही वजह है कि ये गाने आज भी फिल्म के यादगार किए जाते हैं। एक और रोचक तथ्य, फिल्म में सुनीता सन्याल, जॉनी वॉकर, रमेश देव, सीमा देव, दुर्गा खोटे, ललिता पवार और असीम सेन जैसे कलाकारों की भूमिकाएं बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में यही पहचान बनी। वे छोटे किरदारों को भी इतना असरदार लिखते थे कि दर्शकों को हर चेहरा याद रह जाता था। क्या आपको पता है कि आनंद को सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि आलोचकों ने भी खूब सराहा था। फिल्म ने कई बड़े पुरस्कार जीते। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान मिला। यह उनके शुरुआती करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक और दिलचस्प बात, फिल्म का अंत आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार क्लाइमैक्स में गिना जाता है। आनंद के चले जाने के बाद उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनाई देती है। उस समय यह प्रस्तुति दर्शकों के लिए बेहद भावुक और अलग अनुभव वाली थी। यही दृश्य फिल्म को साधारण दुखांत कहानी बनने से रोकता है और उसे अमर बना देता है। आखिर की सबसे बड़ा फैक्ट शायद यही है कि आनंद की असली कहानी मौत की नहीं बल्कि समय की थी। फिल्म बार बार यही बात दिखाती है कि इंसान कितने साल जिया उससे ज़्यादा मायने रखता है कि उसने अपने आसपास कितनी मुस्कानें छोड़ी। शायद यही वजह कि 5 दशक बाद भी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म नई पीढ़ी को उतनी ही अपनी लगती है जितनी 1971 में लगती थी। यही कारण है कि आनंद सिर्फ एक क्लासिक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की उन दुर्लभ फिल्मों में शामिल है जिन्हें हर पीढ़ी अपने अपने तरीके से फिर से खोजती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।